आपसे करता हूं। अयाज खान साहब, किस तरह से देखते हैं इस इंतखाब को, और ये वो सवाल के क्या अब जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी तरफ कोई चीजें आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? रहमान, इंतखाब तो जैसे महमूद खान अचकज़ई ने जब एतराफ़ किया इस बात का कि ये पहला इलेक्शन है, इसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई, तो वो तो लेजिटिमेसी तो बहुत बड़ी इस इलेक्शन की हो गई। यही स्पिरिट होनी चाहिए जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन हार जाता है उसने इल्ज़ाम लगाना होता है और जो जीत जाता है वो शादियाने बजा रहा होता है। ये एक इलेक्शन ज़ाहिर है इस तरह का था। बाकी सियासी इस्तेहकाम की जो तवक्को आप कर रहे हैं वो इस सिस्टम में रहते हुए तो नहीं हो सकती, इस तरह से नहीं हो सकती। वो अच्छा। जो पहली बात जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई की, उनकी दूसरी बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए हुए हैं, उनको आप माइनस करके सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। और अगर किसी को ये लगता है कि ज़ाहिर है अब वो हुकूमती इत्तेहाद है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर बन गया है, एक प्रेसिडेंट बन गया है, तो उससे सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल। मुझे ऐसे लगता है कि आसिफ अली जरदारी हल्फ उठाने के बाद यकीनन इस तरफ आएंगे और ये मुफाहमत की बात करेंगे, क्योंकि वो मुफाहमत का बादशाह तो उन्हें कहा जाता है हमेशा से। अच्छा। तो आसिफ जरदारी साहब इनिशिएटिव मुझे लगता है कि वो लेंगे और जल्द ये इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन ये दो चीजें हैं, आपको क्या कोई फर्क नजर आता है इस इलेक्शन के हवाले से? जो तहरीक इंसाफ की अप्रोच थी वो इसको मुकम्मल तौर पर गैर आईनी कह रहे हैं। आज भी जब हम असम्बली में भी मौजूद थे उस वक्त भी उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ये तो इंतखाब होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई हैं, अगरचे उनकी एक दरख्वास्त थी कि इसको आगे किया जाए इलेक्शन को, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं मुबारकबाद भी देता हूं, अच्छा इलेक्शन हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। अच्छा, वो जो दरख्वास्त दी गई महमूद खान अचकज़ई ने और जिसको गैर आईनी कह रही है पीटीआई, वो एक ही नुक्ते पे दोनों बात कर रहे थे। वो नुक्ता था कि हमारी स्पेशल सीट्स हमें नहीं दी गई। फिर एक पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया और उसके बाद ज़ाहिर है वो पेशावर हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल साहब ने कह दिया नेशनल असम्बली में आके कि वो आप बेफिक्र होकर उनसे हल्फ लें। तो मुझे लगता है कि अगर ये तकल्लुफ ना भी बरता जाता, 230 इलेक्टरल वोट्स का फ़र्क है इस वक्त दोनों उम्मीदवारों में, तो क्या फ़र्क पड़ जाना था? क्या आप हल्फ ना उठवाते? बेसिकली ये चीज़ें कहीं पे जाके आप जब कर रहे होते हैं, बुलडोज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती। ये सीधी बात है। इसलिए वो गैर आईनी उसी हवाले से करार दे रहे हैं। बाकी तो ज़ाहिर इलेक्शन हो गया, उनकी सीट्स चलें आपने नहीं देनी थी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बांटी गई सीट्स वो भी इलेक्शन कमीशन अगर ना करता तो शायद फिजाज पहले से थोड़ी सी बेहतर होती, थोड़ी को पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही होती फिजा में। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया हुआ है कि वो तो जो इधर से ऑर्डर आएगा वही उन्होंने मानना है, क्योंकि वो बहादुर बहुत है राजा साहब की। अच्छा। तो मैंने बड़ी तारीफ सुनी है शुरू से अल्लाह के फजल से। पहले सदर बने थे। अयाज खान साहब से मैं जरा वो बात करना चाहता था ऑपोजिशन की, कि जमीयत उलमा इस्लाम, JUIF, GDA ने बाइकआउट किया, नेशनल पार्टी ने कमिट करके जो है वो वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मालिक साहब ने कहा कि हमने बैठना ऑपोजिशन के अंदर ही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो इलेक्शन को गैर आईनी करार दे रहे हैं। अयाज खान साहब, क्या कोई हुकूमत के लिए इसमें कोई नेक शुगुन है? वो देख रही है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है? देखिए रहमान, जहां तक बात है वोट ना देने की, जरा मैं एक मिनट, अलियास साहब किसी और से गुफ्तगू जरा करें। अलियास साहब जरा एक मिनट रुक जाइएगा जी। अलियास साहब साढ़े नाल गुफ्तगू करो यार, इधर उधर ना करो। असी मौजूद हाँ ताड़ी गुफ्तगू सुनना। ठीक, अच्छा वो खैर जी देखे ना, बात ही बुला दी आपने। अच्छा, मैं बात कर रहा था ऑपोजिशन के हवाले से। हाँ। जरदारी साहब, ये ऑपोजिशन की जरदारी साहब की एक क्वालिटी तो है, ये तो माने कि वो रोक सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चलो वोट मुझे नहीं देना यार, मेरे खिलाफ भी ना दो। तो जरदारी साहब की बात को टालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो जो आमिर बात कर रहे थे ना, महमूद अचकज़ई उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आए। इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, नहीं भी लड़ रहे, बस जैसे बंदा दौड़ने से पहले हार मान चुका होता है ना, कि पता होता है यार मैंने हार जाना है। अब थोड़ा सा जरदारी साहब का आपने जिक्र किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि जब 2008 और 13 तक रहे,
वो आसिफ जरदारी जिनके पास 58(2) थी और उन्होंने सरेंडर कर दी, उन्हें इख्तियारात अपने पार्लियामेंट को दे दिए, वापस कर दिए। 18वीं तरमीम लेके आए जिसका वो बिल्कुल हमेशा क्रेडिट लेते हैं। और वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट अपनी थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे। अब गवर्नमेंट उनकी अपनी नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि उस वक्त वो ज़्यादा ताकतवर थे, मुझे वो आज ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब का रोल, पॉलिटिकल रोल, सियासी रोल बहुत ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये कि कोई कानून साजी, कोई तरमीम आइन में उनकी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी है गवर्नमेंट की। अगर वो किसी चीज़ पे नहीं मानती तो ऑब्वियसली वो जरदारी साहब ही बता रहे होंगे ना अपनी पार्टी को क्या करना है। फिर वो जो मैं बात कर रहा था कि जरदारी साहब, मुझे लग रहा है कि वो PTI के साथ मफाहमत की तरफ जाएंगे इस सिस्टम के लिए, मुझे लग रहा है। और मुझे ज़्यादा वो दूर भी नहीं नज़र आ रहा कि ये करते हुए जरदारी साहब नज़र आएंगे। महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से बात हुई कि जी उन्होंने बातें, देखिए महमूद अचकज़ई ने PTI को पसंद आए ना आए, उन्होंने इसी तरह की बातें करनी है। वो कौमी असम्बली में भी खड़े होके यही बातें कर रहे होंगे, वो किसी मीडिया टॉक में भी यही बातें कर रहे होंगे, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये जो ऑपोजिशन इस वक्त आपको इलेक्शन में डिवाइडेड नज़र आई है कि वोट नहीं डाला, मुझे ये बहुत करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं सब लोग। उसकी वजह ये कि एजेंडा इनका एक है, इन सबको लगता है कि इनके साथ इलेक्शन में ज़्यादती हुई है, इसलिए ये कुर्बतें बढ़ती जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जरदारी साहब को, फिर ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब मफाहमत का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर ये बहुत क्लोज आती गई तो ये फिर इनका सिस्टम गवर्नमेंट का नहीं चल सकेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिस्टम चलाना। इसके लिए रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है PTI को। ठीक, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है अभी नून लीग को, गवर्नमेंट को। मैं जरा फैसल, आपके इस पर क्या टेक है? 2008 से 2013 वाला टेन्योर और अब ये जो अगले आने वाले 5 साल है, आपको भी लगता है जरदारी साहब अब ज्यादा पावरफुल हैं बनिस्बत वो जो 2008 से 2013 में थे बतौर सदर? अच्छा, सिर्फ ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि आप तो खाली ये बोल रहे हैं ना कि अगर आइन में तरमीम करनी है, कानून साजी करनी है, तो आपको जरदारी साहब की जरूरत है। इस हुकूमत के वजूद को बरकरार रखने के लिए भी जरदारी साहब की जरूरत है, इस हुकूमत को चलाने के लिए भी जो है वो जरदारी साहब की जरूरत है। जरदारी साहब की जरा सी भी कोई इशारे से जो है ये हुकूमत का जो है वो धड़न तख्ता हो जाएगा। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी से इतलात आ रही है, हो रही है, नहीं हो रही, अगर कभी आने वाले वक्त में शुरू हो जाती है तो उस वक्त सबसे मजबूत जो कार्ड इस्तेमाल होगा, जो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, पीपल्स पार्टी के ही तो अरकान है जिनको इस्तेमाल करके जो है हुकूमत का जो है वो खात्मा किया जाएगा। जरदारी साहब की जो अहमियत, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है, जब तक मौजूदा सिस्टम है, पीपल्स पार्टी की तो जो है वो अहमियत जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है उसको बरकरार ही रहना है। इस वक्त मुस्लिम लीग जो है पंजाब की गवर्नमेंट लेके भी, वफाक की हुकूमत लेके भी, आपको अगर उनके चेहरों पे खुशियां नजर नहीं आ रही, आपको उनके अंदर वो वलवला नजर नहीं आ रहा जो एक फाते को नजर आना चाहिए, तो उसकी वजह भी यही है कि उनकी हुकूमत जो है वो अपनी ताकत पर, अपने मसल्स पर नहीं खड़ी हुई, वो दूसरों के रहमो करम के ऊपर जो है वो उनकी हुकूमत जो है वो खड़ी हुई है। अच्छा, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कमजोर हुकूमत, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो किसी कमजोर हुकूमत का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इस वक्त जो है एक मजबूत तरीन जो है वो हुकूमत की जरूरत थी, जो अपने तमाम फैसले करने में जो है वो आजाद हो, जो अपनी पॉलिसी को जो है इम्पोज करने में मुकम्मल तौर पे किसी पे उसका इंतजार ना हो। लेकिन बहरहाल इसको इस मौजूदा हालात का अलमिया कह लें, मौजूदा हुकूमत की जो है बदकिस्मती कह लें, या जिन लोगों ने भी पूरा जो डिजाइन किया है उसको डिजाइन इस तरह किया है कि किसी को भी कुल्ली इख्तियारात नहीं देने और सबको अपने जो है सिस्टम में, अपने जो है वो कंट्रोल में रखना है। उसी पॉलिसी के तहत शायद जो है वो एक कमजोर हुकूमत भी रखी गई है, उसी पॉलिसी के शायद जो है नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर किया गया